हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन योर मैथमेटिक्स क्लास। आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन होता है जिसमें किसी भी वर्ड की डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने पर रैंक निकालने को पूछा जाता है। ये अक्सर देखा गया है कि क्वेश्चन बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं वो गलती कर जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसकी हेल्प से किसी भी वर्ड की डिक्शनरी में रैंक निकालना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी वर्ड क्यों ना हो। देखिए बेटा, यहां पर बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी वर्ड की रैंक किसी डिक्शनरी में निकाल सकते हैं। देखो बेटा, यहां सबसे पहले मतलब मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी वर्ड की रैंक का मतलब क्या है। तो रैंक का मतलब यह है कि जैसे कोई भी वर्ड आपके सामने लिखा है, सपोज करिए आपके सामने लिखा है वर्ड राम। राम से सभी परिचित होंगे। तो अगर इस राम वर्ड में आप देखिए कितने लेटर्स दिए हैं, तो आप कहोगे एक आर है, दूसरा ए है और तीसरा एम है। तो अगर डिक्शनरी में हम इन आर ए एम को यूज करके जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं विच हैव मीनिंग और डोंट हैव एनी मीनिंग, हम उनको अगर बनाएं तो राम किस पोजीशन पे आएगा वो उसकी रैंक डिसाइड करेगा। तो देखो बेटा, इन जनरल होता क्या है कि सबसे पहले कहोगे कि डिक्शनरी में ए वर्ड से स्टार्टिंग होती है। तो क्या क्या हो गया, ए, फिर एम, आर, फिर क्या होगा, ए से ही रहेगा लेकिन आर और एम अपनी जगह चेंज कर लेंगे। फिर क्या होगा भाई, एम वाले वर्ड होंगे जो एम से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो एम ए आर, उसके बाद में एम आर ए, और फाइनली द वर्ड will begin with the letter R, it will be R A M, और इसके बाद में क्या होगा, R M A। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि राम किस पोजीशन पे आ रहा है, तो आपने कहा 1 2 3 4 5, मतलब फिफ्थ पोजीशन पर। टोटल 6 पॉसिबल वर्ड्स हैं, उसमें 5वें पोजीशन पे जो वर्ड है वो राम है। लेकिन बेटा यहां पर तो आसान था, क्योंकि यहां पर आर एम 3 वर्ड से खाली 3 लेटर्स दिए हुए थे। अब मान लो लेटर ज्यादा दिए हो, तब इसको किस तरीके से अरेंज किया जाएगा और उसका तरीका क्या है, आज हम लोग यहीं पर वो ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेटा, जैसे मैं एक वर्ड ले लेता हूं, अक्सर आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, वर्ड है जेनिथ। सवाल यह है कि इस जेनिथ वर्ड को अगर इसके हम जितने लेटर्स हैं उनकी एक डिक्शनरी बनाएं, तो जेनिथ वर्ड किस पोजीशन पर आएगा, मतलब वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ। तो इसकी ट्रिक बच्चों क्या है, आइए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, इसमें इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे ए बी सी डी ई एफ है, जिस क्रम में आते हैं उसमें सबसे बड़े को और सबसे छोटे को नंबरिंग हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर जो ई वर्ड है, ये सबसे पहला वर्ड होगा डिक्शनरी में अगर हम जेनिथ वर्ड के लेटर्स को यूज करें। उसके बाद में क्या बेटा आता है, एच आएगा, इसका 2 नंबर दे दिया, आई आएगा, एन आएगा, टी आएगा और सबसे लास्ट में जेड आएगा। आपने क्या किया, आपने हर एक लेटर को उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में नंबरिंग कर दी। जो पहले आएगा उसको पहला नंबर, जो बाद में आएगा उसको अगला नंबर। ओके, अब जरा देखो क्या करना है। सबसे पहले देखो यहां पर जेड के ऊपर आपने डिजिट लिखी है 6। इसके राइट हैंड साइड पर कितनी छोटी डिजिट्स हैं, तो आप कहोगे 1 4 3 5 और 2, सभी है ना। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 6 के जस्ट बाद में कितने छोटे डिजिट्स हैं, तो आपने कहा भाई 5, 5 लिख दिया। 1 से छोटे कितने लोग हैं, राइट हैंड साइड में कोई नहीं, 0 लिख दिया। एन के ऊपर लिखा है 4, 4 से छोटा कौन है बेटा, 3 और 2। इसका मतलब मैंने यहां पे क्या लिख दिया, देयर आर 2 डिजिट्स विच आर लेस देन 4। 3 से छोटे कितने लोग हैं बेटे,
1 और 5 से छोटे 1 और 2 से छोटा कोई है ही नहीं, किनारे कुछ है ही नहीं, तो 0 लिख दो। कितना काम कर लिया? ये तो कोई भी कर लेगा भाई, कर लेगा ना। अब मुख्य बात आती है, क्या करो भाई कि यहां पे लिखा 5, पहला नंबर, 1 2 3 4 5, 5 गोले जो हैं वो आपके राइट हैंड साइड पे बने हुए हैं। तो जितने नंबर्स आपके राइट हैंड साइड के ऊपर लिखे हैं उनका फैक्टोरियल लिख दो यहां पर। ठीक, अब फिर क्या नंबर है? फिर है 0। इसके बाद में क्या है? 2 1 1 0, मतलब 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं तो फैक्टोरियल 4। 2 के बेटा दूसरी ओर कितने लोग हैं? राइट हैंड साइड पे 3 लोग हैं, फैक्टोरियल 3। 1 के इधर कितने हैं बेटा? फैक्टोरियल 2। फिर एक और 1 है, फैक्टोरियल 1, और 0 के बाद में फैक्टोरियल 0। ठीक है ना? फैक्टोरियल 0 कितना होता है भाई? आप लोग सबको पता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। समझ में आ गया? अब जरा देखो बेटा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 120, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा? 600 आ गया, 12 2 14 1 15 आ गया, मतलब फाइनली 615 आ गया। तो ये जो 615 नंबर आया है, ये जेनिथ से जस्ट पहले तक के जितने भी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग होंगे वो होंगे। तो जेनिथ क्या हो जाएगा बेटा? तो जेनिथ जो होगा, जिस इसका अगला नंबर होगा, मतलब 616वां वर्ड जो होगा, इट विल बी जेनिथ। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी वर्ड की रैंक जो है वो कितने आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जल्दी से एक बार मैं फटाफट बता दे रहा हूं। इफ यू वांट टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ, आपने क्या किया? सबसे पहले जो अल्फाबेट में सबसे पहले आता है उसको 1 नंबर, उसके बाद में जो भी लेटर्स आते हैं उनको 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर असाइन कर देंगे। कर दिया। उसके बाद क्या करना है बेटा? सबसे पहले देखो जेड है, जेड के ऊपर रखा है नंबर 6। 6 से छोटे कितने नंबर्स राइट हैंड साइड में है? आपने कहा 5, आपने लिख दिया 5 उसके नीचे। ई के ऊपर लिखा है 1, 1 से छोटा कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है तो 0 लिख दिया। फिर है 4, 4 से छोटे बेटा कितने लोग हैं? 3 और 2, तो 2 लोग हैं, यहां पे लिख दिया। 3 से छोटे कितने लोग हैं बच्चों? आपने कहा एक छोटा है, वो कौन है? 2। 5 से छोटा कौन है? अगेन 2, और 2 से छोटा कोई नहीं है तो 0। अभी क्या करना है? ये जो नंबर आपने अपनी तरफ से लिखे हुए हैं, इसको आने जितने भी आगे यहां पर आपके डिजिट्स हैं उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 5, 0 इंटू 1 2 3 4, 0 इंटू फैक्टोरियल 4। 2 के बाद कितना है बेटा? 1 2 3, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 3। 1 के बाद में फैक्टोरियल 2, 1 के बाद में फैक्टोरियल 1, और 0 के बाद में फैक्टोरियल 0। इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के पास में बाद में आ गया वी हैव 615। तो 615 जो वर्ड होगा वो जेनिथ से जस्ट पहले होगा। तो जेनिथ वर्ड की रैंक क्या हो जाएगी? इट विल बी 616। आपको कैसा लगा है? आपको अगर समझ में आ गया है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो में कोई नई जानकारी मिली या नहीं मिली। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को अपनी वीडियो खत्म करने से पहले। यहां पर ये जो ट्रिक दी हुई है ये सिर्फ उस कंडीशन के लिए है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। नो लेटर इज बीइंग रिपीटेड, है ना? रिपीटेड होगा तो क्या होगा, इसको जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें एक नई ट्रिक बताई जाएगी कि अगर यहां पर कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें जेनिथ वर्ड की जगह कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें लेटर्स जो हो रिपीट हो। सपोज करो आशीष, मेरा ही नाम है बेटा, इसमें क्या हो रहा है? देखो एच भी रिपीट हो रहा है और एस भी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे वर्ड की जब डिक्शनरी बनाई जाती है तो इनको रैंक किस प्रकार दी जाएगी, उसकी जो डिस्कशन है, उसकी ट्रिक है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इंतजार करिए
और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। उससे मुझे ये लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद,